नमस्कार साथियों, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल क्लास जिसमें मैं बताऊंगा आपको भारत के विभिन्न सूचकांक जिनमें भारत की स्थिति क्या है। 2020 के लेटेस्ट सूचकांकों के बारे में अपन बात करेंगे। जितने भी लेटेस्ट इंडेक्स आए हैं उनके सब के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी साथी जुड़ गए सभी का तहे दिल से अपने परिवार की ओर से, प्रियल मैम रीजनिंग की ओर से सभी को बहुत बहुत आभार भाई। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी क्लास जिसमें विशेष सूचकांकों की बात करते हैं। विभिन्न सूचकांकों में भारत की पोजीशन क्या रही है। ठीक है भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हेनली पासपोर्ट की सूचकांक की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हेनली सूचकांक पासपोर्ट की बात की जा रही है। 2020 में भारत की स्थिति क्या है। चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए, इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, भारत की हेनली पासपोर्ट सूचकांक में 84वीं स्थान मिला है भारत को। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। अगर भारत को 84वां मिला है तो टॉप में कौन है। टॉप में यहां पे आ जाएगा जापान। ठीक है भाई, जापान टॉप पोजीशन पे, जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि भाई जिस पासपोर्ट से विदाउट वीजा कहीं पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्री कौन सी है भाई, तो इसमें आता है जापान। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बात कर रहे थे अपन, 2020 के सूचकांक की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे 2019 में हेनली पासपोर्ट में भारत की कौन सी पोजीशन आई थी ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो वहां पे थी 86। ठीक है भाई, 2 रैंक में सुधार हो गया 2019 से 2020 में। तो इतना सभी को कंफर्म हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए जापान, ठीक है भाई, जापान और सिंगापुर दोनों टॉप में थे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन से थे, जापान और सिंगापुर। इतना सभी का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है, पर जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में यहां पे अपने से पूछना चाह रहा है, जिसके 3 ऑप्शन है। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू करते रहिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में स्वीट एंड एकदम अच्छा सा वीडियो है, जिसमें 15 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 2020 की, ठीक है, 2020 के सूचकांक के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 5वीं पोजीशन पे है भाई। ठीक है, भारत की पोजीशन, और इसमें सबसे ऊपर कौन सा आएगा, इसमें फर्स्ट में टॉप में आएगा जापान। अब देखो यहाँ पे जलवायु जोखिम की बात हो रही है, क्लाइमेट रिस्क की बात हो रही है। तो जापान में सबसे ज्यादा नुकसान होता है जलवायु की वजह से, जैसे कोई तूफान आना, ठीक है, बाढ़ आना आदि अन्य जो भी भूकंप है, ये जलवायु से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सारे इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 की बात हो रही है। इससे पहले अपने 20 की बात करिए। अगर कहीं कोई साल नहीं लिखा तो 2020 है, अगर लिखा है तो उसी साल की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे। तो जलवायु जोखिम 2019 में भारत की पोजीशन कौन सी थी, डी ऑप्शन 14वें स्थान पे था भाई। ठीक है भाई, इतना सभी का क्लियर हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 140वीं रैंक। एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडेक्स के बारे में एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। तो जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और सबसे टॉप में कौन है हैप्पीनेस में, तो यहां पे आ जाएगा फिनलैंड। ठीक है भाई, फिनलैंड कंट्री का नाम ध्यान में रखना। तो सारा मैं क्वेश्चन के साथ में 2 चीजें और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो आपको कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 भारत किस स्थान पे रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 141। ठीक है, पीस ग्लोबल इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या रही है, 141। 2019 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टॉप में पूछे तो मैं आपको टॉप में भी बताऊंगा कौन सा है भाई, यहाँ पे आइसलैंड। ठीक है भाई, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, टॉप वाला भी और भारत की कौन सी पोजीशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2019 भारत किस स्थान पे थे। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 41वां स्थान रहा है लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 2019 में। इतना सभी का क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में अपन से क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में अपने से क्या पूछना है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 भारत किस स्थान पे रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई 59। यहाँ पे राइट आंसर भारत के कौन सी ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत की पोजीशन रही थी? 59। इतना सभी मेरे भाइयों को क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा टॉप किया था वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, तो यहां पे क्या आ जाएगा? स्विट्जरलैंड आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, स्विट्जरलैंड की बात होगी। कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद करता हूं आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका स्विट्जरलैंड के बारे में, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में आप कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कारोबार में सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था? यह बात आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 63। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 63। यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी को हो गया भाई? आगे चलते हैं। अगर ईज ऑफ डूइंग में आपसे पूछे कि टॉप किसने किया भाई, तो यहां पे न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड कंट्री ने सबसे ज्यादा टॉप किया भाई। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड आई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विश्व आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था? तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? ग्लोबल टेररिज्म के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर भारत नंबर 7 पे आया था भाई। ए ऑप्शन यहां पे राइट होगा। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो यहां पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भाई। ठीक है भाई, याद रखना पहले स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विश्व सूचकांक, विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 भारत किस स्थान पे रहा था? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 नंबर पोजीशन पे रहा है। बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना मेरा सभी भाइयों को क्लियर हो गया भाई? विश्व भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी टेररिज्म इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा था? यहां पे पूछा गया आपको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 76 पोजीशन पे भारत रहा है। अगर अपन बात करें फिर से वही, अगर टॉप कौन सी कंट्री ने किया है तो यहां पे आ जाएगा स्वीडन। स्वीडन देश ने इसको टॉप किया भाई। इतना मेरा सभी भाइयों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ते भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भाई। जितने भी साथी हैं सभी एक बार आंसर दीजिए, आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं सभी का एक बार आंसर आना चाहिए इसके साथ साथ में। और जितने भी साथी हैं अगर नहीं आता तो कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा? ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2019 में भारत की पोजीशन पूछी गई है। तो 95 पोजीशन पे भारत रहा था इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का ये राइट आंसर आना चाहिए। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2019 में भारत की 95 रैंक रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विश्व प्रेस सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत की पोजीशन पूछा गया। तो मैक्सिमम अपने क्वेश्चन बाहर से रिलेटेड आएंगे तो वो कर रहे हैं, उसके बाद में आपको वो भी बता रहा हूं कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बहुत कुछ अच्छे अच्छे मटेरियल कर रहे हैं, तो आप सभी को ये चीज नोट करना चाहिए और आने वाले एग्जाम के लिए नोट करते जाइए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 140। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 140 140वें नंबर पे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है भाई, सभी का हो गया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश टॉप ने किया है तो कौन से देश ने टॉप किया है? नॉर्वे ने, नॉर्वे कंट्री ने। ठीक है भाई, नॉर्वे कंट्री ने टॉप किया है किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 11वें नंबर पे भारत रहा है। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में भारत 11वें पोजीशन पे रहा है। सभी का क्लियर हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 15 तो सभी के क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वैश्विक निर्माण सूचकांक या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2019 की बात की जा रही है। बहुत ही भाई साहब, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, आपका किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका एक नंबर 101% कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो यहां पे 19 में क्या है, क्या पूछा गया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 30वें पोजीशन पे भारत रहा था। भाई इतनी सभी को याद हो गया। भाई 2019 की बात हो रही है, 2020 के अभी आए नहीं है, आएंगे तब आपको लेटेस्ट अपडेट करवा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे अपन सेम वही बात पूछें आपको, टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा जापान ने टॉप किया। भाई इतना सभी को हो गया। अगर आपने ये वीडियो क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं देखूंगा कौन किन का राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप अब मुझे कमेंट करोगे कि जापान की कैपिटल और करेंसी। भूल तो नहीं गए, सब कुछ आपको अच्छे से याद करवाया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान पूछा गया आपसे। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का राइट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 36 नंबर पे, 36 नंबर पे भारत रहा है, किसमें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इतना सभी का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस 2019 में भारत किस स्थान पर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 68 नंबर पोजीशन पे भारत रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। किसमें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस 2019 में भारत की कौन सी रैंक रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा 68। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भाई जितने भी साथी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा है भाई। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए 52 पोजीशन पे भारत रहा है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का अभी तक ये सारे डाटा क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए भाई। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का राइट आंसर आना चाहिए। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 की बात करते हैं। चलिए 2018 की बात करते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जितना भी है सभी राइट आंसर देने की कोशिश करिए, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या बोला है, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात की जा रही है, तो यहां पे डी ऑप्शन, 78 पोजीशन पे भारत रहा है, 78वें नंबर पे भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगर अपन बात करें जहां सबसे कम करप्शन है, सबसे कम क्या है, करप्शन है, तो वो कौन सा देश होगा, डेनमार्क। याद रखना भाई, डेनमार्क में सबसे कम है, टॉप में डेनमार्क आया भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 के डाटा के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो ये साथ साथ में नोट करते जाना। इस वीडियो के लास्ट में आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर है भाई। 2019 की बात हो रही है भाई, तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या था भाई, पूछ सकते हैं आपसे, एक साल पुराना करंट अफेयर में जाएंगे तो क्वेश्चन आएंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 95 नंबर पोजीशन पे रहा था, किसमें, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत। इतना क्लियर सभी का। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की विश्व असमानता सूचकांक की बात हो रही है। कौन सा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2018 की बात हो रही है। याद रखना, आगे ईयर को ध्यान से पढ़ना भाई, ऐसे न हो बिना देखे आपने टिक कर दिया, गलत हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 147 में रहा था, पोजीशन पे रहा था 2018 में, किसमें, वर्ल्ड इक्वलिटी इंडेक्स असमानता सूचकांक में भारत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मानव पूंजी सूचकांक या फिर क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2019 की बात हो रही है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, भारत कौन से स्थान पर रहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। अब मैं देखूंगा, देखो आपके लिए नया चीज लेके आए, होमवर्क। इसका जो बच्चा कमेंट करेगा ऑफलाइन, मुझे समझ में आ जाएगा उस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है। देखो आप कहोगे ना, आपके लिए बढ़िया बढ़िया सीरीज लेके आएंगे जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। तो इसका होमवर्क है ये, इसका कमेंट आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, किड्स राइट इंडेक्स। किड्स राइट इंडेक्स की बात हो रही है, 2019 में भारत कौन से पोजीशन पे रहा था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 117 नंबर पोजीशन पे भारत रहा था, किसमें? किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत रहा था। इतना उम्मीद करता हूँ सभी का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सेना के जो खर्च होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया। सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट निकाली। सिप्री की रिपोर्ट, ये ध्यान में रखना किसने निकाली है। सिप्री रिपोर्ट ऑन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, भारत 4th नंबर पे रहा था। जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था सेना पे, उसमें भारत 4थे स्थान पे आया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 177वें नंबर पे भारत रहा था। इतना सभी का क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ई कॉमर्स इंडेक्स, जो ई बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस, उसकी बात हो रही है। ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो आपसे सिंपल से बात पूछा, ई कॉमर्स इंडेक्स 2019, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 73 भारत की पोजीशन रही थी, और टॉप किसने किया था? टॉप नीदरलैंड ने टॉप किया था भाई। इतना सभी का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य गुड गवर्नेंस में शीर्ष पे है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पहले नंबर पे कौन सा टॉप में किसने किया है? तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ये हो जाएगा, लेकिन बाकी क्रम भी मैं बता देता हूं। बाकी दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र आ जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है भाई, कर्नाटका हो जाएगा। चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो जिस क्रम में ये है ऐसे आएगा, ठीक है भाई। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे, ये पोजीशन रही थी किसमें? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की रिपोर्ट। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन अपने ये 30 क्वेश्चन की सीरीज थी। अगर आपको अच्छा लगा तो ऑफलाइन कमेंट की उम्मीद करते हैं। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही बेहतरीन काम किया जाएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो यहाँ पे 34 पोजीशन पे भारत रहा था भाई। इतना सभी का हो गया भाई, इतना सभी का हो गया। अगर आपसे पूछे टॉप कौन सी कंट्री ने किया था, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए स्पेन ने टॉप किया था भाई। ट्रेवल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में सबसे ज्यादा टॉप किसने किया भाई? स्पेन ने किया था। तो ठीक है, धन्यवाद सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सभी का दिल से आभार। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिए, अगर और क्लास को लाइक करिए। जहां भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह शेयर करिए, और आप टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया उसमें ऐड होइए। ठीक है भाई, जितने भी टेलीग्राम में ऐड होइए भाई, और आपको अच्छे अच्छे PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, जय हिंद साथियों।